वो हम लोगों ने दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इस तरीके से उसको लिख लेना, ये डायग्राम है, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब जो क्वेश्चन आया है वो है थोड़ा सा डिफरेंट। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे एक ही टॉपिक पर, एक ही पैटर्न पर बेस्ड थे, मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आ रही थी सॉल्व करने में। इसमें आपका कंसेप्ट भी चेंज होगा, कंसेप्ट नया सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ ड्राइंग का जो कंस्ट्रक्शन है, जो पेयर ऑफ टेंजेंट हमारा बनाने का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे करना है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो कॉमन सी बात है, वो कह रहे हैं हमको हर बार क्या बनाओ, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ, वो तो भाई हर बार बना ही रहते हैं, ठीक। टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कितना सर्कल अब कितना दे दिया, रेडियस कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्या दे दिया। अभी तक की जो क्वेश्चन दे रहे थे चुपचाप एक बाहर पॉइंट दे देते थे, कहते थे कि ये पॉइंट है, उस पॉइंट से ये सर्कल बनाओ, उस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया उन्होंने ये बता दिया है कि जो टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ऐसा तो अभी तक के हम लोगों ने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है, ना ही बनाया है। ज़रा रफ स्केच पहले देखो कैसे बनाना होगा। कि सपोज़ करो ये हमारा सर्कल है, सर्कल का पॉइंट सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ही होता है, और इसके बाहर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से हम लोग 2 टेंजेंट इसको ऐसे ऐसे करके जब ड्रॉ करेंगे, रफ थोड़ा गंदा सा हो रहा है, रफ का रफ ही हो रहा है एकदम, ठीक है ना। तो पी ए और पी बी के बीच में जो एंगल होगा, इंक्लाइनेशन कितना होगा, 60 डिग्री का। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो कंसेप्ट ये है कि 2 तरीके से कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, 2 कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तभी जा करके हमारा हो पाएगा, अदरवाइज़ होगा भी नहीं। जैसे हमने ये पॉइंट पी के ऊपर बनाया, तो ये उन्होंने बोला 60 डिग्री, तो ज़रा इस हम कहें ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, इसको इससे मिला दोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, इसको इससे मिला दोगे तो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बनता है सेंटर पर, उसके बाद जो टेंजेंट से जो एंगल बनता है उनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है जैसे आधे का, मतलब कि आधे का, जैसे ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि सेंटर पे जो एंगल बनता है और टेंजेंट के इंक्लाइनेशन का जो एंगल होता है, उनके बीच जो रिलेशन होता है वो हाफ का होता है। तो अगर हम 120 इसको बना ले जाएँ, इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है 120 बना ले जाएँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये रेडियस है, रेडियस के परपेंडिकुलर ये टेंजेंट होती है, परपेंडिकुलर लाइन खींचे, इस रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन खींचे, उसके बाद दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल हो 120 हो। तो जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट P होगा, और P जो इंक्लाइनेशन होगा वो 60 होगा, क्योंकि आपको पता है ये 120 होता है तो ये कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब जरा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या करोगे बताओ। ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो सब इसमें क्या करो, रेडियस लो 5 सेंटीमीटर की, जैसे चुपचाप बनाते थे। स्केल ढूंढो, स्केल तो हो ही जाता है हमारा, स्केल ढूंढा हमने और 5 सेंटीमीटर क्या किया, इसमें रेडियस ले ली, ठीक। 5 सेंटीमीटर की रेडियस, 5 बोलो तो 5, ठीक। हम लोगों ने 5 क्या कर दिया, मेज़र कर लिया, और 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे, पूरा की पूरी 5, और उसका इसी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। ऊपर आओ थोड़ा, दिख नहीं रहा है नीचे, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, एक सर्कल का, अभी शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, ठीक, चलो कोई ना, देखा जाएगा, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल के से एक रेडियस बनाएंगे, ये एक रेडियस बनाएंगे, और इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन खींचना आपको आना चाहिए, ठीक। चलो यहाँ पर बनाता हूँ, एक पॉइंट हम लोगों ने ये ले लिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, सर्कल पर एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक। इस पॉइंट का नामकरण कर दो भैया, ये O है, इसका नामकरण कर दो Q, ठीक। OQ कर दिया, अभी P भी कर देंगे, R भी कर देंगे। अब Q के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा Q होगा, लेकिन परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे ड्रॉ करोगे, सीधे सीधे एक आर्क लगाओ इस तरीके से, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट Q पर हमने क्या रखा, अपना प्रकार रखा, इस तरीके से एक आर्क ये लगाया, ठीक। अब जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, उससे उतनी डिस्टेंस का एक दूसरा आर्क लगाया, ये हमारा 60 बन गया। उसके बाद 120 बना लो,
120 बनाने के लिए इसको बिना कुछ छेड़े 120 बना लो। 120 बनाने के बाद 60 और 120 का आधा जो होगा वो 90 होगा। आधा करने के लिए यहाँ से हम उतनी ही डिस्टेंस का दूसरा आर्क यहाँ पर इधर लगा लो, और इस 120 वाले से पहले 60 वाले से एक आर्क लगाओ, 120 वाले से एक आर्क लगाओ, दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको पॉइंट Q से क्या कर दो, मिला दो। बस आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन बन करके तैयार हो जाएगी। मतलब एक टेंजेंट आपकी बन करके क्या हो गई है, तैयार हो गई। अब पता नहीं कहाँ कट करेगी जा करके, कहीं ना कहीं तो कट ही करेगी दूसरी लाइन को। अब बढ़ा दो जितना बढ़ाना हो हमारे में आए, ठीक, इतना काम हुआ। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरे कंसेप्ट का क्या यूज़ करेंगे, इस रेडियस के साथ एक दूसरी रेडियस बनाएंगे जो पहले वाले रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 120। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे 120 होगा तो ये हमारा आधा 60 हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओ पर अपना सर्कल रख रहे हैं, सर्कल नहीं प्रकार रख रहे हैं। प्रकार का सेंटर ओ है हमारा, और एक हमने ये आर्क लगाया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से उस साइड बनाना हमको, तो ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 120, ठीक। ओ को इस आर्क के इंटरसेक्शन से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे जो कि कहाँ से पास होगी, कहाँ पर जाएगी, सरकमफ्रेंस पर जाएगी। अब ये हमको मिल गया कौन सा पॉइंट, आर, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा कितना है 120 है, ये हमारा कितना है 90 है। यहाँ पर भी अब क्या करेंगे 90 ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी दूसरी टेंजेंट बनानी है। इसका थोड़ा तरीका अलग है इस चीज़ को बनाने का, इस ये वाले क्वेश्चन का। इसका क्या कर दिया हम लोगों ने 90 बना लिया। 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने इतना बनाया, इसके बाद 60 इधर से ये बनाएंगे, 60 के बाद फिर 120 क्या करेंगे इधर ये बना लेंगे, और 60 और 120 का आधा आपको पता है क्या होता है, क्या होता है बताओगे, 90 होता है। ये हो गया, अरे भाई ये बार बार हिल ही क्यों जाता है हमसे, ठीक। ये हो गया 90 का। अब आर को इंटरसेक्शन, आर पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट वाले से उठा करके चुपचाप जोड़ देंगे, और जहाँ पर भी कट करें हमको नहीं पता है कहाँ पर कट करेगा, कहीं ना कहीं तो बोला ही था ना कट करेगा ही करेगा, तो भैया कट कर देगा जहाँ करना होगा उसको, ऐसे। अब ये हमारी दो टेंजेंट बन गई हैं बढ़िया भौकाली सी, पी क्यू है ना, पी क्यू और पी आर दो हमारी टेंजेंट हैं एट पॉइंट क्यू एंड आर। ये हमारी दो रेडियस हैं ओ आर और ओ पी। ये जो एंगल है वो हमारा 90 है, ये एंगल हमारा 90। अब मान के चलो तुमको वेरीफाई कराना है, कैसे वेरीफाई कराओगे, तो पहले कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर लिखो। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लिया, और सेंटर मान लिया हम क्या है उसका ओ है। इसको करने के बाद इस पे आओ, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन ओ क्यू। एक पॉइंट हमने क्यू लिया, कहाँ पर दिया, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। उसके बाद ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ओ पी एट पॉइंट क्यू। अब ओ पी पर, अरे ओ पी कहाँ पर है, मतलब ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ओ पी, हाँ मतलब परपेंडिकुलर बनाओ ओ पी परपेंडिकुलर। तो हम ओ पी परपेंडिकुलर पता नहीं कैसे बना पाएंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है हमको। हम क्या करेंगे, ओ क्यू को ज्वाइन किया क्यू पर, पॉइंट क्यू पर हम लोग क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे पी क्यू, ठीक है ना, क्यू पी बोल सकते थे, हमने ओ पी लिखा है, इसको क्यू पी करना चाहिए था, ठीक। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू क्यू पी, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू पी एट पॉइंट क्यू, ये सही है, ये सही लग रहा है। ओ क्यू को ज्वाइन किया, क्यू पर परपेंडिकुलर बनाया, कौन सा क्यू पी, ठीक। ड्रॉ रेडियस ओ आर, अब एक रेडियस ओ आर बनाओ, मेक्स एन एंगल 120 डिग्री सच दैट 180 - 60 विद ओ क्यू। तो ओ क्यू के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेडियस बनाओ जो कि सरकमफ्रेंस को आर पॉइंट पर कट करेगी। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू आर पी, अब आर पी कहाँ है, मतलब अब क्या करो एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर आर पी एक परपेंडिकुलर बनाओ एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर, ठीक है। इसको हमको यहाँ पर आर लिखना चाहिए था, आर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाओ आर पी, ठीक है। बोथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर,
क्यू पी और आर पी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको पॉइंट पी पर। सो पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। समझ गए भैया? तो पी क्यू और पी आर जो है रिक्वायर्ड टेंजेंट है, वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड एक दूसरे से? 60 डिग्री पर। अब ज़रा ये देखो कैसे प्रूफ करोगे। ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू ओ आर। वी विल प्रूफ, हमको जस्टिफिकेशन करना हो तो हम क्या प्रूफ करेंगे? क्यू पी आर जो है वो 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री बना है, हमको ये प्रूफ करना है। तो भाई ये बताओ पी क्यू ओ आर इज़ आ क्वाड्रिलेटरल। और याद करो 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा ही होगा, 10th में तो पढ़ ही रहे हो। तो पी क्यू ओ आर एक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू ओ आर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 60 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस, जाओ भैया इतनी जल्दी काहे की है, एंगल R बराबर 360। P हमको नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है। Q पता है 90 है। O हमको 120 पता है। R भी पता ही चल गया है 90 बराबर 360। देखते हैं क्या आता है भैया, सही किए भी हैं। 90 180 प्लस 120 बराबर 360। 180 120 8 12 18 12 आपका लगभग 300 के पास पहुँचेगा। 300 के पास पहुँचा, 360 पास नहीं 300 ही पहुँचा। 360 माइनस 300, एंगल P बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। अरे वाह! तो भैया हमको जो करना था एंगल P बताना था 60 डिग्री है। हमने जो बनाया सही बनाया है, हम गलत बना ही नहीं सकते, वो हम लोगों ने दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इस तरीके से, उसको लिख लेना। ये डायग्राम है, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब सपोज़ करो उन्होंने 60 डिग्री इंक्लाइनेशन बोला था, अगर 30 डिग्री बोला होता तो यहाँ पर दोनों रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाते। 80 डिग्री बोला होता या फिर कुछ और बोला होता तो दोनों रेडियस के बीच में उसका जस्ट डबल एंगल बनाते और आपका बढ़िया फिगर बन करके तैयार हो जाता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसको ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। टेक केयर, बाय बाय।